दोस्तों, अगर आप भी समय के साथ नहीं चलते हैं तो आपको भी पछताना पड़ सकता है। चाणक्य की आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि अगर आप भी समय के साथ नहीं चलते हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। समय का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, साथ ही समय के साथ खुद को और अपने आसपास में परिवर्तन करना चाहिए। पर कुछ लोग समय के साथ नहीं बदलते हैं और वह अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि समय के साथ बदलना बहुत ही आवश्यक है। चाणक्य द्वारा सभी को यह सलाह दी जाती है कि जो व्यक्ति समय के साथ बदलता है वही जीवन में सफल होता है। अगर आप भी समय के साथ बदलते हैं तो आपको भी अवश्य सफलता मिलेगी। आज की इस कहानी में जानेंगे कि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलते हैं उनका क्या नुकसान होता है और समय के साथ बदलना क्यों आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की इस कहानी के माध्यम से। प्राचीन भारत में तक्षशिला के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त बुद्धिमान था, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखता था, पर उसके भीतर एक बड़ी कमी थी। वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता था। उसका मानना था कि जो उसने सीख लिया वही पर्याप्त है। देवदत्त अक्सर कहता, हमारे पूर्वजों की परंपराएं ही सर्वश्रेष्ठ हैं। समय बदलता रहे पर हमें क्यों बदलना चाहिए। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते पर वह किसी की बात नहीं सुनता। समय बीतता गया। आसपास के गांवों में व्यापार बढ़ने लगा, नए विचार फैलने लगे, लोग नई रणनीतियां अपनाने लगे। लेकिन देवदत्त वही पुरानी सोच और पुराने तरीकों से चिपका रहा। परिवर्तन का पहला संकेत एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। जो लोग समय के साथ खेती के नए तरीके, भंडारण और व्यापार सीख चुके थे वे किसी तरह संभल गए। लेकिन देवदत्त, जिसने कभी अपने तरीकों को बदलना जरूरी नहीं समझा, भारी संकट में फंस गया। उसका अन्न समाप्त हो गया, धन भी नहीं बचा। पहली बार उसके मन में प्रश्न उठा, क्या मेरी सोच गलत थी। इसी समय उसे ज्ञात हुआ कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला में शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। देवदत्त ने निश्चय किया कि वह उनसे मार्गदर्शन लेगा। जब देवदत्त चाणक्य के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर आयु, हर वर्ग के लोग सीख रहे थे। चाणक्य ने उसे देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या सीखने आए हो। देवदत्त ने गर्व से कहा, आचार्य, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि समय इतना कठिन क्यों हो गया है। चाणक्य मंद मुस्कान के साथ बोले, समय कभी कठिन नहीं होता देवदत्त। कठिन हो जाती है वह बुद्धि जो समय के साथ चलना नहीं सीखती। चाणक्य की पहली सीख। चाणक्य ने देवदत्त को एक सूखा हुआ वृक्ष दिखाया और पूछा, बताओ यह वृक्ष क्यों सूख गया। देवदत्त बोला, इसमें जल नहीं पहुंचा होगा। चाणक्य बोले, नहीं, इसने अपनी जड़ें बदलते मौसम के अनुसार फैलाना नहीं सीखा। जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता उसका अंत इसी वृक्ष जैसा होता है। फिर चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति समय के अनुसार अपनी नीति, अपने विचार और अपने कर्म नहीं बदलता वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। ये शब्द देवदत्त के मन में गहराई से उतर गए। अगले दिन चाणक्य ने देवदत्त को आश्रम की रसोई में काम सौंप दिया। देवदत्त को यह अपमान लगा। वह सोचने लगा, मैं इतना विद्वान हूँ और मुझसे यह साधारण काम करवाया जा रहा है। चाणक्य ने उसकी आंखों में यह भाव पढ़ लिया और बोले, ज्ञान वही सीख सकता है जो पहले अहंकार छोड़ना सीखे। उन्होंने आगे कहा, अहंकार मनुष्य को जड़ बना देता है और जड़ वस्तुएं समय के प्रहार में सबसे पहले टूटती हैं। धीरे धीरे देवदत्त समझने लगा कि बदलाव केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होना चाहिए। एक दिन चाणक्य ने शिष्यों से पूछा, राज्य को सबसे अधिक नुकसान कब होता है। कई उत्तर आए, युद्ध, अकाल, शत्रु।
चाणक्य ने कहा, नहीं। राज्य को सबसे अधिक नुकसान तब होता है जब शासक पुराने नियमों से नए समय को चलाने की कोशिश करता है। उन्होंने देवदत्त की ओर देखकर कहा, यही बात व्यक्ति के जीवन पर भी लागू होती है। देवदत्त को अपनी पूरी जीवन यात्रा साफ दिखाई देने लगी। चाणक्य ने देवदत्त को व्यापारियों के साथ भेजा ताकि वह बदलती अर्थव्यवस्था को समझ सके। पहले देवदत्त को यह सब व्यर्थ लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जो लोग समय की मांग समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। वह सीखने लगा कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब परंपरा निभानी है और कब नई राह अपनानी है, कब कठोर बनना है और कब लचीला। चाणक्य ने कहा, बांस इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वह मजबूत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लचीला है। असली परिवर्तन कई महीनों बाद देवदत्त पूरी तरह बदल चुका था। उसका ज्ञान बढ़ गया था, पर उससे भी अधिक बदली थी उसकी सोच। वह अब यह नहीं कहता था कि मुझे सब आता है, बल्कि कहता था, मुझे और सीखना है। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने नई खेती पद्धतियां अपनाई, लोगों को जोड़ा, सहयोग से काम किया। कुछ ही वर्षों में वही देवदत्त जो कभी अकाल से टूट गया था, अब दूसरों को सहारा देने लगा। चाणक्य की अंतिम सीख। एक दिन देवदत्त ने चाणक्य से विदा लेते हुए पूछा, आचार्य, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? चाणक्य ने उत्तर दिया, जो समय को समझ ले वही स्वयं को बदल लेता है, और जो स्वयं को बदल ले समय उसके आगे झुक जाता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ न बदलना सबसे बड़ी कमजोरी है। अहंकार विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। परंपरा और परिवर्तन दोनों में संतुलन आवश्यक है। चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलना सीख लेता है, वही जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।